की स्तुति हो। आज के मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 1 उसके 7 और 8 वचन में लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। तू उसके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज आपको और मुझे प्रभु एक अद्भुत बातों को सिखाना चाहते हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु आपको और मुझे तैयार करेगा। तो आज का विषय है, परमेश्वर आपको तैयार करेगा। परमेश्वर आपको तैयार करेगा। हम इस संदर्भ में देखते हैं कि परमेश्वर उन सभी को तैयार करते हैं जिन्हें उन्होंने सेवकार्य के लिए बुलाया है। तो आज आपको भी प्रभु सेवकार्य के लिए संसार से अलग किया है ताकि उसका आप सेवा करें। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, उन्हें परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ साथ पूरी तरह से निर्भर होने की भी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर ने कुछ उद्देश्य के तहत बुलाया है, कुछ कार्य के लिए बुलाया है। तो आज आपको और मुझे उस पर भरोसा और निर्भर और संपूर्ण रीति से निर्भर होने की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, क्या कहा? मत कहे कि मैं लड़का हूं। किसी व्यक्ति की उम्र या उसकी सांसारिक बुद्धि या अनुभव कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो कुछ मायने रखता है वह परमेश्वर के साथ उसका निकट चलना, उसके प्रति वफादार और आज्ञाकारी होना और जीवन को व्यतीत करना। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, मैं जब यिर्मयाह के बारे में इस अध्याय को, इस संदर्भ को पढ़ता हूँ तो मुझे मेरा बात याद आती है। मैं अच्छा से हिंदी बोलना नहीं जानता था, लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि मैं बेसिकली रहने वाला उड़ीसा से हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई भी, मेरी बातचीत, लिखना पढ़ना, उठना बैठना सब कुछ उड़िया था। लेकिन खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ, आज हिंदुस्तान के सबसे अच्छा हिंदी बोलने वाला राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक कलीसिया के पासवान के रूप में प्रभु ने मुझे नियुक्त करके रखा है और मैं आज हिंदी में प्रचार करता हूँ, हिंदी में बाइबल भी पढ़ता हूँ और हिंदी में लोगों से बातचीत भी करता हूँ। तो कितना अद्भुत बात है ना? प्रभु की स्तुति हो। खैर, ये सब आपके लिए अद्भुत नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए अद्भुत है। मेरे लिए इसलिए अद्भुत है क्योंकि मैं सच बोलूँ तो मैं यिर्मयाह के जैसे ही बोलने वाला व्यक्ति था। मैं अच्छा से हिंदी बोलना भी नहीं जानता था, पढ़ना भी नहीं जानता था, लिखना भी नहीं जानता था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, उड़िया मीडियम में भी उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं नहीं था। लेकिन खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ, जैसे यिर्मयाह को कहते हैं, मत कह कि मैं लड़का हूँ। परमेश्वर बोलते हैं यिर्मयाह से, मत कह कि मैं लड़का हूँ। किसी व्यक्ति की उम्र या किसी व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखता है, उसका समर्पित जीवन प्रभु मायने रखते हैं। जैसा कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को निर्देश दिया, प्रत्येक व्यक्ति जिससे परमेश्वर ने बुलाया है, बिना किसी परिवर्तन या मिलावट के परमेश्वर के संदेश को ले जाकर बताने के लिए और तैयार होना चाहिए हमको। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, मैं भी अपना घर कुटुंब को छोड़ा, अपना राज्य को छोड़ा, ताकि मैं प्रभु का सुसमाचार को कुछ समय तक, जब तक इस संसार में हूँ तब तक मैं प्रभु का सेवा करूँगा और लोगों तक, जहाँ तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा है वहाँ तक मैं प्रभु के सुसमाचार को लेकर के जाऊँगा और उनको बताऊँगा, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊँगा, परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताऊँगा, खोए हुए लोगों से कैसे मेरे प्रभु प्रेम करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। बोल के आखिरकार मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर, नगर, देहात में रह करके मैं प्रभु का सेवा करते हुए आ रहा हूँ। आप भी प्लीज मेरे लिए दुआ
इसलिए मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप प्लीज प्रार्थना में याद करिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर जिसको बुलाया है वो कभी भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, हाँ जरूर बनाए प्रभु ने, लेकिन वो अपने नज़र में बालक समझ रहा था। मैं एक लड़का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु ने उससे बोले मत कहे कि मैं लड़का हूँ। इसलिए आज आपको और मुझे भी प्रभु अगर बुलाए हैं सेवा कार्य के लिए तो जरूर इस बात को ठान लीजिए मन में कि परमेश्वर का संदेश को ले जाकर उन लोगों तक पहुँचिए जहाँ तक आज प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुँचा है, वहाँ पहुँचाइए और प्रभु का सुसमाचार को बांटिए। मैं आज आप लोगों तक पहुँचाता हूँ और जगह जगह पर, घरों घरों पर विजिट भी करता हूँ और अन्य जातियों के बीच में भी जाकर के मैं प्रभु का सेवा करता हूँ ताकि उन लोगों में से एक भी आत्मा को जीतूँ और परमेश्वर के राज्य में लाऊँ। तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, मेरे परमेश्वर के लिए बड़ी आनंद की बात होगी। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आज मैं आपके उपस्थिति और परमेश्वर के पाक उपस्थिति, पवित्र उपस्थिति में जब आके ये बातों को बोलता हूँ, प्लीज आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा ताकि मैं परमेश्वर का सेवा करता ही रहूँ। उसने वायदा किया है, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी बात के लिए ना डरिए। अगर आप अच्छा से हिंदी बोलना नहीं जानते, प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, या कोई इंग्लिश या कुछ किसी भी प्रकार भाषा से या खड़े होना नहीं जानता है, उठना बैठना नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। वो सारे बात मायना, या पढ़ा लिखा नहीं है ये बात भी मायने नहीं रखता है, या किसी प्रकार के मूर्ख लोग हैं, किसी जाने माने खानदानी व्यक्ति है, ये इस बात का भी मायने नहीं रखता है। प्रभु आपको अगर बुलाया है तो कुछ तो है और उस बातों को आपको मुझे समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग। तो प्रभु आपको और मुझे छुड़ाने का वायदा किए हैं। किसी भी प्रकार के लोगों के पास अगर प्रभु आपको खड़ा करने के लिए कहते हैं, खड़ा होने के लिए कहते हैं और वहाँ पर जाके सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहते हैं, मत डरिए, जाइए प्रभु का सुसमाचार प्रचार करिए, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है, वो ऐसा वायदा किया है, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ साथ हूँ। यस, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दे। आपका दिन आशीषमय रहे। गॉड ब्लेस यू।